दरभंगा के आयुर्वेद कॉलेज को 21 जून के लिए बनाया गया विशेष टीका केंद्र 9 बजे सुबह से लेकर रात्रि 9 बजे तक कोई भी व्यक्ति जाकर लगवा सकता है टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 21 जून 2021 से विशेष टीका अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के आयुर्वेद कॉलेज के भवन में एक विशेष टीका केंद्र बनाया गया, जिसका शुभारंभ 21 जून को किया जाएगा। यह टीका केंद्र प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चलेगा तथा इस टीका केंद्र में जिसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर जिसने नहीं कराया है, चाहे उनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो या 45 वर्ष से ऊपर, कोई भी इच्छुक व्यक्ति इस विशेष टीका केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकता है। दरभंगा जंक्शन पर हुए ब्लास्ट के बाद खुली पार्सल गोदाम के अधिकारियों की नींद, सभी पार्सल को खंगाल कर लेते हैं सामान। आपको बता दें कि 17 जून को सिकंदराबाद से एक पार्सल आया था जो दरभंगा रेलवे स्टेशन पर वह ब्लास्ट कर गया, जिसके बाद पार्सल गोदाम के अधिकारियों की नींद खुली और उसके बाद जो भी पार्सल बाहर जाने के लिए आता है उसकी पूरी रूप से जांच की जाती है। वहीं आरपीएफ और रेल पुलिस जवान भी पूरी रूप से चौकस दिखाई दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन परिसर स्थित पार्सल गोदाम में लगातार चौकसी बरतते दिखे। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के साथ साथ उनके सामानों की भी रेल पुलिस सघनता से जांच कर रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना गाइडलाइन की उड़ने लगी धज्जियां, बाजारों और सड़कों पर उमड़ रही है भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना भूल रहे हैं लोग। बिहार में कोरोना की वजह से लगाया गया लॉकडाउन करीब करीब खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाद से बहुत से लोग कोरोना गाइडलाइन के तहत बताई गई सावधानियों का पालन नहीं कर रहे हैं। सड़कों और बाजारों में भीड़ भाड़ उमड़ रही है, वाहनों का काफिला लग रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क पहने सड़क पर चल रहे हैं। इसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा बरकरार है। दरभंगा में सड़क और बाजार में उमड़ रही भीड़ के बीच कुछ लोगों से जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने को लेकर सवाल किए गए तो लोग अगले बगले हाँकते नजर आए। किसी ने कहा कि उसे भूल हो गई तो कोई चेहरा छुपाता नजर आया। यहाँ तक कि ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाल रहे ट्रैफिक कांस्टेबल को भी मास्क नहीं लगाने के पीछे अपनी ड्यूटी की मजबूरी बतानी पड़ी। मास्क काहे पहनते हैं आप लोग? मास्क काहे पहनते हैं? मास्क पहनते क्यों नहीं है? बीमारी क्या पूछ जाएगी? नहीं। तो फिर क्यों नहीं पहनते हैं मास्क आप लोग? भूल है लगा दो। मास्क काहे पहने हुए हैं? मास्क काहे पहने हुए हैं? क्यों नहीं पहनते हैं मास्क आप लोग? क्यों नहीं पहनते हैं आप लोग? क्यों नहीं लगाते हैं? बोलना पड़ता है। मजबूरी है आपके पास, किसी बार ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है। उद्घाटन के बाद आज तक नहीं खुला भालपट्टी एपीएससी का ताला, उगाई झाड़ियां, खुले में शौच के लिए इस्तेमाल हो रहा है अस्पताल परिसर। भीषण कोरोना महामारी में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की पोल खोलकर रख दी है। एक तरफ लोग छोटी छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लाखों करोड़ों की लागत से पंचायतों में बने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या एपीएससी बेकार पड़े हैं। ऐसा ही एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरभंगा शहर के करीब 30 किलोमीटर दूरी पर भालपट्टी पंचायत में है। 2 साल पहले बनाया गया था, लेकिन बनने के बाद अभी तक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं हो सका। इसकी वजह से इसके परिसर में झाड़ियां उगाई है और लोग अब इसका इस्तेमाल खुले शौच के लिए करने लगे हैं। इस वजह से सरकार के प्रति लोगों में गहरा आक्रोश है। बहुत बड़ा पंचायत है, इसलिए यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना जो आम आदमी को सुविधा हो। बना हुआ 3 साल हो गया, ताला खुला नहीं लेकिन शीशा फूट गया। आगे देख ही रहे शौचालय का काम चल रहा है, क्या जंगल है। आज तक यहाँ ताला खुला ही नहीं। सुनते हैं जो एक एएनएम नियुक्त है, लेकिन हम लोग हर रोज यहाँ आने वाले हैं, लेकिन आज तक उनका चेहरा नहीं देखे हैं, पहचानते नहीं है जो कौन एएनएम है, कौन आशा है, कौन बैठती है। ताला ही नहीं कभी खुला।
दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 48 में जल जमाव से परेशान लोगों ने भाकपा माले के बैनर तले किया नगर विकास मंत्री का पुतला दहन। शहर में जल जमाव के मुख्य जिम्मेदार नगर विकास मंत्री को बर्खास्त करने, वार्ड नंबर 48 के पंडासराय से खराजपुर जाने वाली रास्ता में जल जमाव को मुक्त करने तथा लाइट लगाने सहित अन्य मांग को लेकर आज भाकपा माले नगर शाखा कमेटी के द्वारा नगर विकास मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री खोलो कान, नहीं तो होगा नींद हराम, जल जमाव का करो अस्थायी निदान, नहीं तो होगी नींद हराम सहित कई नारे लगाए। वहीं जल जमाव के जिम्मेवार नगर विधायक पर भी इन लोगों ने कई नारे लगाए। इस अवसर पर शाखा के सचिव उपेंद्र राम की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी पासवान ने कहा कि आज पूरा शहर जलमग्न हो गया है। जल निकासी को लेकर नीतीश सरकार विफल रही है। मांग है कि वर्षों से ये नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर विकास मंत्री ने जो है इस रोड को पक्कीकरण करने के लिए कहा रुपया सेंक्शन हो गया, लेकिन आज तक वर्षों से लोग जो है सो त्राहिमाम कर रहा है। आज जो है पूरे वर्षा जो हुआ है पूरा जो है जलमग्न का स्थिति जो है इस रोड में है। लाखों लोग इस रोड रास्ता से जाते और आते हैं, लेकिन जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और नगर विकास मंत्री सोया हुआ है। जनता के दुख से उसको कोई मतलब नहीं है। मिथिला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ विश्वविद्यालय में 23 जून को किया जाएगा प्रदर्शन। आईसा की दरभंगा जिला कमेटी की बैठक गूगल मीट ऐप के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में आईसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी भी मौजूद थे। बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए आईसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि पूरा देश व मिथिलांचल कोरोना महामारी से लड़ रहा है। छात्रों को सही तरीके से टीका नहीं पड़ा, लेकिन सरकार इस आपदा को अवसर में बदल रही है। बैठक में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 23 जून को विश्वविद्यालय मुख्यालय में प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया गया। साथ ही छात्रों व विश्वविद्यालय की समस्याओं पर विश्वविद्यालय बचाओ अभियान चलाने की योजना बनी। दरभंगा में बाजार समिति के पास इंसाफ मंच के जिला कार्यकर्ता कन्वेंशन की शुरुआत की गई। शुरुआत होने से पहले कोविड महामारी में मारे गए लोगों को याद किया गया और उनको कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद कोविड में मारे गए लोगों को याद में 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। श्रद्धांजलि सभा व जिला कार्यकर्ता कन्वेंशन उद्घाटन वक्तव्य में संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार की घोर लापरवाही व लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण लाखों लोग तरफ कर ऑक्सीजन बेड, आईसीयू व जीवन रक्षक दवाइयों के अभाव में जान गंवा चुके हैं। उन तमाम लोगों को सबसे पहले श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम में इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम सहित कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मूव लिंचिंग से मरे, ये कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा था उसमें पैदल मजदूर मरे, सीवर की सफाई में सफाई कर्मचारी मरे, महिलाओं पर जो हमले हुए, अक़लियतों पर हमले हुए, उन तमाम लोगों को आज हम इंसाफ मंच और भाकपा माले की ओर से श्रद्धांजलि हमारा कार्यक्रम है। पूरे देश में आज हम अपने को जो खोए हैं उनको हम याद कर रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और राज्य में जो सरकारें हैं और देश में जो सरकार हैं उनकी लापरवाही से ये मौतें हुई हैं, इसीलिए हम उसको भी याद कर रहे हैं, अपने को भी याद कर रहे हैं और उसके गम में हम उनके साथ शामिल हैं। दूसरी तरफ आज हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन है। देश में, राज्य में अक़लियतों, दलितों, महिलाओं पर जो बढ़ते हमले हैं उस सवाल पर मेरा ये कन्वेंशन है और जिला में एक कमेटी बनी गठन होगी। इस सवाल को भी हम लोग इस सम्मेलन में रखे हैं।
दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव पर लगाया मनमानी और तानाशाही करने का आरोप। इस बाबत उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब से कुलसचिव और कुलपति पद पर आए हैं तभी से हर रोज किसी न किसी का तबादला होता है या नहीं तो किसी को पदमुक्त किया जाता है। यह सब कुछ कुलसचिव के इशारे पर किया जा रहा है। कुलसचिव अपने लोगों को पद पर बैठा रहे हैं तो वहीं विरोध करने वाले लोगों का स्थानांतरण या पद मुक्त कर रहे हैं। कुलसचिव के आते ही विश्वविद्यालय में केएस कॉलेज के प्रधानाचार्य का तबादला कर दिया गया, तो वहीं मारवाड़ी महाविद्यालय के भी प्रधानाचार्य का भी तबादला किया गया। तो वहीं शनिवार की देर शाम विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष को भी वहां से पदमुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार के कई आरोप विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लगाया गया है। आज विश्वविद्यालय में तानाशाही कर रहे हैं, हिटलरगिरी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं। आप जो भी कहिएगा वो कम होगा, क्योंकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आज वही कर रहा है। कुलसचिव और कुलपति के मिली भगत से आज छात्र शिक्षक के साथ साथ पदाधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद जब से ये कुलसचिव के पद पे आसीन हुए हैं तभी से विश्वविद्यालय में शिक्षकों की तबादली, प्रोफेसरों की तबादली, प्रिंस प्रधानाचार्य की तबादली, ना जाने कई ऐसे टीचर हैं जिनको तबादला कर दिया गया। जो भी इनके खिलाफ रहते हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाता है, जो इनके साथ होते हैं उनको प्रधानाचार्य बना दिया जाता है। दरभंगा में वार्ड नंबर 33 के पार्षद पति सह पूर्व पार्षद फुजैल अहमद अंसारी ने नगर निगम प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि दरभंगा नगर निगम इन दिनों नरक निगम व भ्रष्टाचारी निगम के नाम से जाने लगा है। भ्रष्ट नगर आयुक्त अपनी मनमानी करना नहीं छोड़ रहे हैं। वे जल्द निगम में अपनी मनमानी करना छोड़े और कोई भी कार्य पर निर्णय लेने से पहले पार्षदों से विचार विमर्श जरूर करे। जो जनहित में काम हो उसे ही करे, नहीं तो ऐसे भ्रष्ट नगर आयुक्त के खिलाफ सशक्त स्थायी समिति और निगम बोर्ड निर्णय लेकर सरकार से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। वहीं फुजैल अहमद अंसारी ने मेयर बैजयंती देवी खेरिया से आग्रह किया है कि इसमें पार्षद के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखते हुए जनहित में काम किया जाना चाहिए। दरभंगा नगर निगम और ख़ास के दरभंगा वासी से हमारा अपील है कि ये दरभंगा नगर निगम जो इन दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस नगर निगम का बजट हजारों में होता था, आज लाखों नहीं करोड़ों नहीं, उस बजट दरभंगा नगर निगम का जो अरबों में बजट है, और अरबों के हिसाब से ये आम जनता से जो टैक्स का पैसा होता है, जहाँ जिस मकान का टैक्स 30 रुपया था उस मकान का 1200, जिस मकान का 4000 था उस मकान का 1 लाख, इस तरह का जो वृद्धि किया गया, उस हिसाब से आम जनता को सुविधा नहीं दिया जा रहा है। चाहे आप कूड़ा उठाव का मामला देख लीजिए, चाहे सफाई का मामला देख लीजिए, चाहे वार्ड में पानी लगने का मामला देख लीजिए, नाली नहीं रहने की वजह से। इस कहने का मतलब बुनियादी कोई सुविधा आम नागरिक को नहीं है।